जरा सा उसको आप और फैला सकते थे। नहीं, ये सिर्फ अल्फाज का जो है ना, जो इसी से शायरी बड़ी होती है, और बाकी लोगों ने तो कहा, और ये तखय्युल जब रहेगा तभी, जो बाकी लोगों ने अल्ताफ हुसैन आली या और दूसरे नक्कादों ने जो कहा है कि फिक्र होना चाहिए और फिक्र की उड़ान होना चाहिए, जब फिक्र की उड़ान रहेगी ना तो फिर धीरे धीरे ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे अभी मैं एक मिसाल और दे दूँ, क्योंकि इन्होंने कहा हजरत, अशार कहना, तादो तहसीन और वाहवाही लूट लेना, वसूल कर लेना, ये कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी ये है कि आपकी शायरी पे कोई आप ही का शहर, आप ही के शहर का कोई अदीब अगर उस पर तबसरा करे और मशवरा दे और बताए कि क्या कमी है, क्या खामी है और क्या होना चाहिए, तो यकीनन जाने कि वो महफिल, वो शायर ज़्यादा कामयाब होता है। इस लिहाज से आज का हमारे ये प्रोग्राम बड़ा ही कामयाब प्रोग्राम है कि हमारे इस प्रोग्राम में दो डॉक्टर्स मौजूद हैं, डॉक्टर नफीस अब्दुल हकीम साहब और डॉक्टर आसिफ सफ़र साहब। ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं सदर बज़्म से पहले बहुत ही अदब के साथ आली जनाब डॉक्टर नफीस अब्दुल हकीम साहब को दावत सुखन दूंगा कि वो आप तशरीफ़ लाएं और आज के इस प्रोग्राम पे और मऊ की शायरी पे चंद मिनट में तबसरा पेश करें। आपके लिए एक कथा के सच है आगे वही निकलते हैं, सच है आगे वही निकलते हैं जो ज़माने के साथ चलते हैं, और काटते हैं जो शब की तारीकी, काटते हैं जो शब की तारीकी, बन के सूरज वही निकलते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। बहुत शुक्रिया जनाब सदर साहब, शोराए किराम और सामीन किराम भी, सामीन भी कुछ हैं। सबसे पहले तो मैं फ़िक्र की उड़ान की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। और मुझे याद है कि मैं इससे पहले शायद इसका दूसरा या तीसरा प्रोग्राम था, तो एक बार उसमें शरीक हो चुका हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। तो हालांकि उस वक्त बहुत कुछ बातें भी हुई थी, आज तो मैं यूं ही बस चला आया बस, लेकिन फिर भी पढ़ते पढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ तो कह ही सकते हैं। बहरहाल मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, और सबसे पहले तो पूरी टीम का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मदऊ किया, और ख़ास तौर से कलीम जाजिल साहब का शुक्रिया कि बेचारे अपने कीमती वक्त निकाल कर इस तरह की महफिल को सजाते रहते हैं। हालांकि इस तरह की महफिल सजाना और उसमें भी चुनिंदा शोरा और चुनिंदा सामीन को बुलाना और इकट्ठा करना एक बड़ा काम है, तो इसके लिए भी ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और बेचारे कलीम जाजिल साहब क्या एक दुकान पे बैठे अपना पूरा प्रोग्राम सेट कर लेते हैं कि किसको बुलाना है, और कितने लोगों को तो आते जाते वो दावत दे देते होंगे कि किनको बुलाना है और किनको नहीं बुलाना है। और एक बात और याद आ रही मुझे कि मैं कहूँ कि एक अजब ये भी इत्तेफाक है कि मैं इधर कुछ काम कर रहा था क्लासिकल शोरा पे, कि हमारे मऊ के शोरा में ज़्यादातर शोरा का ताल्लुक किराने या राशन की दुकानों या उसके तिजारत से रहा है। मतलब देखिए सदुल्ला भाई हैं और भी कलीम भाई हैं, मुर्तज़ा दानिश साहब के देखिए मुश्ताक शौक थे, देखिए तो इस तरह से अभी मैं फिजा साहब वो भी, तो इस तरह से मैं देखा कि बहुत ज़्यादा। तो खैर अभी कुछ क्लासिकल शोरा का भी मैंने देखा कि वो बिजनेस जो उनका तिजारत काम है वो यही रोज़ी रोटी उनकी, तो ये अजब इत्तेफाक है कि, तो खैर बहरहाल ये ऐसे ही याद आ गया। तो खैर पूरी टीम को मुबारकबाद, और फिर अपने बड़े भाई कह लीजिए, चचा कह लीजिए, कि इनको भी मुबारकबाद के जो इस उम्र में भी खालिस लिखना पढ़ना और शेर व अदब से जिनका पूरा ताल्लुक़ है और पूरा वक्त
इसी शेर व अदब के लिए वक्फ कर रखा है और इनका शेरी मजमुआ भी आया। तो उस शेरी मजमुए के लिए पहले तो बधाई और मुबारकबाद, और फिर कंदीले सुखन इसके हाँ सुना है मैंने, उसका प्रोग्राम भी देखा था। और मैं कह रहा हूँ कि फ़िक्र की उड़ान जो काम कर रही है उससे बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग मऊ में तो नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें फ़िक्र की उड़ान से, और क्योंकि ज़माना ही वही है, मीडिया का ज़माना है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जहाँ तक एजाज़ की बात है तो ये तो उनके लिए कम, मेरे लिए ज़्यादा है कि मैं अपने हाथों से दे रहा हूँ, नहीं तो इनको एजाज़ की क्या ज़रूरत है। एक बेहतरीन मजमुआ के खालिक है, इनको कोई किसी एजाज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में शायर हैं, बड़े शायर हैं, अच्छे शायर हैं, तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी रिवायती तौर पे कह लीजिए, जैसे भी एक मुबारकबाद तो आपको इसके लिए भी। और बाकी तो अच्छी अच्छी शायरी सुनी गई और बहुत अच्छी भी सुनी गई। लेकिन शायरी, मैंने शायरी के ताल्लुक से कुछ इससे पहले भी बात किया था। आज भी शायरी मैंने किसकी सुना था, अभी सुना एक शेर, हाँ शमामा इकबाल का। अब चूँकि अभी जूनियर, मैं तो समझता हूँ जूनियर ही शायर होंगे, अब सबील्ला भाई बताएंगे ज़्यादा। तो अब उनका एक मिसरा आपने क्या था मिसरा, मेरे जिस्म को छल छल जल थल, मेरे जिस्म को जल, ऐसे बरसों के मेरे जिस्म को जल थल कर दे। अब देखिए ये शायरी आपकी कैसे, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, कि शायरी कैसे बड़ी होती है। हमको अपनी शायरी को बड़ी बनाना है, अपनी शायरी को मकामियत से आफाकियत तक ले जाना है, तो वो कैसे जाएगी। अब इसमें आपने सिर्फ एक जिस्म इस्तेमाल करके, मैं समझ रहा हूँ, बाकी सदर साहब बैठे हैं वो उस पर ज़्यादा बेहतर बताएंगे, कि जिस्म करके कि मेरे जिस्म को जलथल कर दे, और जिस्म की जगह थोड़ा सा कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते तो आपकी शायरी जिस्म तक महदूद नहीं होती, आपकी शायरी जिस्म से निकलकर आफाकियत तक का सफ़र करती है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा, लेकिन इसमें मैं समझ रहा हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है, ये आपकी उम्र की गलती है, और अभी आपको जिस्म से रूह तक का सफ़र करना है। तो अभी जिस्म से रूह का जो सफ़र है ये आपके लिए ज़्यादा अहम होगा। और पढ़ते लिखते रहिए, सुनाते रहिए, इंशाअल्लाह वो सारी चीज़ें हासिल हो जाएंगी और आपकी शायरी बड़ी शायरी होगी। जाहिर सी बात है कि आपने जिस्म कह दिया ना, अब इसको जिस्म नहीं कहते, सिर्फ बरसों बरसों, देखो मिसरा निकल रहा है, ऐसे बरसों के मेरे जिस्म को जलथल कर दे। अब आपने सिर्फ बारिश को जलथल कर दिया, अरे किसी का खेत खलियान हो जाता, किसी का कुछ हो जाता, किसी का कुछ होता, कई लोग उससे फैज़याब होते हैं, अपने अपने मसरफ से उस शेर को लोग कोट करते हैं, लेकिन आपने जिस्म तक कह के सिर्फ 2-4 लड़कों तक महदूद कर दिया है। अब सैदुल्ला भाई कैसे उस शेर को कहेंगे, हैं? तो ये महदूद कर दिया आपने, दरअसल उसको आप और फैला सकते थे ना। ये सिर्फ अल्फाज का जो है ना, जो इसी से शायरी बड़ी होती है, और बाकी लोगों ने तो कहा, और ये तख़य्युल जब रहेगा तभी, जो बाकी लोगों ने अल्ताफ़ हुसैन आली या और दूसरे नक्कादों ने जो कहा है कि फ़िक्र होना चाहिए और फ़िक्र की उड़ान होना चाहिए, जब फ़िक्र की उड़ान रहेगी ना तो फिर धीरे धीरे ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे अभी मैं एक मिसाल और दे दूँ, क्योंकि इन्होंने कहा कि इसी महफिल से तो इसी महफिल से तबसरा करो, तो अभी सैदुल्ला भाई ने कहा कि मौसम बड़ा अच्छा है ना, चूँकि इनको गुनगुनाना था, है ना, तो इन्होंने कहा कि मौसम बड़ा अच्छा था, और उससे 2-3 पहले एक शायर आया और इन्होंने कहा कि मौसम, है ना, मतलब शायरों से नज़ाकत को खत्म ही कर दिया, इतना खराब मौसम बता दिया, है ना, और इन्होंने उसको इतना अच्छा बताया। तो दोनों मौसम तो वही है भाई, जो इनके लिए बारिश हुई वही बारिश उनके लिए भी हुई है, कोई अलग से तो बारिश हुई नहीं उनके लिए, तो इनके लिए अच्छा हुआ कैसे और उनके लिए बुरा कैसे हुआ। तो आपकी फिक्र है कि आप कैसे सोच रहे हैं, और यही चीज़ आपको बड़ा बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बेहतरीन तकाबुल किया आपने।
है